गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे आज के यानी 22 जनवरी 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीपीसी, सीआरपीएफ, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, पुलिस एग्जाम, इन सभी में पूछे जाते हैं। तो ये टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ना है ताकि समझ में आ जाए। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025 को किस राज्य ने जीता है? हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025 को किस राज्य ने जीता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन में से किस राज्य ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक ने ही हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, जो कि 47वें हैं और उनकी हाल ही में शपथ ग्रहण हुई है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है बराक ओबामा, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा रॉबर्ट विलियम और चौथा कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से किसने संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ही हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। और इससे पहले 2017 में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने डिजिटल लॉकर की सफलता पर आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल लॉकर की सफलता पर आधारित, डिजिटल लॉकर क्या है कि इसमें अपनी कोई भी ज़रूरी काज के कोई भी कागजात इसमें सेव करके सुरक्षित करके रख सकते हैं, जो कि पूरी तरह से केंद्र शासन द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। तो इसी की सफलता पर आधार पर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि 4 ऑप्शन दिए हैं। डिजी लॉकर, दूसरा है ई लॉकर, तीसरा है एंटिटी लॉकर, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक लॉकर। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर है जो कि डिजिटल लॉकर की सफलता पर आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एंटिटी लॉकर। एंटिटी लॉकर ही डिजिटल लॉकर की सफलता पर बनाया गया है और इसमें सभी बिजनेस की चीज़ें, बिजनेस के कागजात, डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार द्वारा वेरीफाई होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी, एंटिटी लॉकर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने बैंक लाइसेंसिंग के लिए नए सलाहकार समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने बैंक लाइसेंसिंग के लिए एक समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसका ऑप्शन नंबर ए है एम के जैन, ऑप्शन नंबर बी रेवती अय्यर, ऑप्शन नंबर 3 पार्वती बी सुंदरम, ऑप्शन नंबर डी एन एस कन्नन। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन है जो बैंक लाइसेंसिंग के लिए गठित समिति का अध्यक्ष है या उस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एम के जैन। एम के जैन ही आरबीआई ने जो समिति बनाई है बैंक लाइसेंसिंग के लिए, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए, एम के जैन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो में टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि डेली करंट अफेयर क्वेश्चन है और ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा पूछे जाते हैं। इसलिए इन वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड को, ताकि भाई भी इन बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन इनमें आए तो इनको आसानी से सॉल्व कर सकें। हाल ही में एंजल वन के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों, एंजल वन जो एक ऐप्स है, इसके नए सीईओ हाल ही में कौन को बनाया गया है, कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है राज प्रताप सिंह, दूसरा ऑप्शन है अमरीश केंगे, तीसरा ऑप्शन है महेंद्र सिंह, चौथा ऑप्शन है अजय सिंघानिया। तो 4 ऑप्शन में से किसे हाल ही में एंजल वन के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमरीश केंगे। अमरीश केंगे को ही एंजल वन का नया सीईओ बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने का ऋण वितरित किया है? दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में बहुत ज़्यादा ऋण वितरित किया है। तो यह ऋण कितना है? पहला ऑप्शन है 3 लाख करोड़, दूसरा है 3.39 लाख करोड़, तीसरा है 5 लाख करोड़, चौथा है 5.39 लाख करोड़। तो कितना ऋण वितरित किया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3.39 लाख करोड़। 3.39 लाख करोड़ का ही ऋण वितरण करने वाली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि तीसरी तिमाही में किया है वित्त वर्ष 2025 में, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इस्कॉन और अडानी समूह ने महाकुंभ मेले में किस प्रकार सहयोग किया? दोस्तों, हाल ही में इस्कॉन और अडानी समूह ने महाकुंभ मेले में अपना सहयोग प्रदान किया है। जो कि क्या काम करके उन्होंने सहयोग प्रदान किया इस्कॉन और अडानी समूह ने? पहला ऑप्शन है खाना परोसकर, दूसरा टेंट लगवाकर, तीसरा सफाई करके और चौथा है रेख देख करके। तो इन चार ऑप्शन में से इस्कॉन और अडानी समूह ने जो सहयोग दिया है महाकुंभ मेले में, वो है खाना परोसकर। खाना परोसकर ही इस्कॉन और अडानी समूह ने महाकुंभ मेले में सहायता प्रदान की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करेगा? हाल ही में दोस्तों भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि देश का पहला राज्य ऐसा होगा जिसमें समान नागरिकता कानून संहिता लागू होगी। तो वह कौन सा राज्य है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा राजस्थान। तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड ही राज्य एक ऐसा राज्य है जो देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें समान नागरिकता संहिता को लागू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 किस देश ने जीता? दोस्तों, ये भारत का बहुत बड़ी उपलब्धि है और करंट अफेयर की जगत में ये मोस्ट IMP भी क्वेश्चन है कि हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 किस देश ने जीता है? तो विश्व कप जो खो खो विश्व कप 2025 हुआ था, यह ऑप्शन नंबर ए भारत ने ही जीता है। और भारत ने यह किस प्रकार उपलब्धि दी है कि महिला खो खो विश्व कप और पुरुष खो खो विश्व कप दोनों महिला और पुरुष दोनों टीमों ने ही जीतकर देश को आगे बढ़ाया है। दोनों टीमों ने, महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इसको जीता है और देश का नाम रोशन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए भारत बिल्कुल सही है। भारत ने ही खो खो विश्व कप 2025 को जीता है, जो कि महिला और पुरुष दोनों की टीमें जीती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक है, तो यह किस देश में आयोजित की जा रही है? पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा सिंगापुर, चौथा जापान। तो इन चार देशों में कौन सा देश है जिसमें हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक आयोजित की जा रही है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में ही विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक आयोजित की जा रही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।